अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। और पाकिस्तान में जनाब जितने भी मिडिल क्लास लोग हैं और जब वो गाड़ी ख़रीदने का सोचते हैं तो उनमें से अक्सर के जहनों में सुजुकी कंपनी का नाम आता है। और फिर उसमें सुजुकी ऑल्टो, सुजुकी कल्टस और मेहरान तो अब ज़ाहिर है उसकी प्रोडक्शन बंद हो चुकी है। तो ऑल्टो और कल्टस के बारे में बहुत ज़्यादा लोग सोचते हैं और गुज़िश्ता 12 महीनों में सबसे ज़्यादा जो गाड़ी पाकिस्तान में बिकी है वो सुजुकी ऑल्टो है और दूसरे नंबर पर फिर सुजुकी कल्टस रही है। और बहुत सारे लोग कल्टस के ख्वाहिशमंद भी हैं और उसको लेना भी चाहते हैं। जो पुराने मॉडल की कल्टस थी वो एक बहुत ही हिट गाड़ी थी, लेकिन अब 2022 और 2023 में ये पिछले 24 महीने अगर हम देखें तो इसमें इतना ज़्यादा इजाफा इन गाड़ियों की कीमतों में हुआ है कि अब ये गाड़ियाँ एक मिडिल क्लास बंदे के लिए ख्वाब की हैसियत अख्तियार कर गई हैं। और ख़ास तौर पर नई गाड़ियाँ तो बिल्कुल आप समझें कि पहुँच से इस वक्त एक आम आदमी की दूर हो चुकी हैं। ये वही कल्टस है जो कि 2 ढाई साल पहले 17-18 लाख रुपए में मिला करती थी। तीनों इसके अलग-अलग वेरिएंट्स होते हैं, वीएक्सआर, वीएक्सएल और ऑटो गियर शिफ्ट। तो बहुत ईज़िली ये 2 मिलियन के अंदर-अंदर ये गाड़ी अपनी रजिस्ट्रेशन और सारे लवाज़मात के साथ कोई भी शख्स हासिल कर सकता था। लेकिन अब इसकी कीमत सुनकर आप लोग हैरान रह जाएँगे। 2022-2023 में अगर कोई शख्स 0 मीटर नई ब्रांड न्यू कल्टस लेने की सोच रहा है तो वो पहले अंदाज़ा कर ले कि जनाब जो इसका लोअर वेरिएंट है यानी वीएक्सआर है वो साढ़े 27 लाख रुपए में अब आपको दस्तयाब है। फिर आप इसके वीएक्सएल पर आ जाते हैं, वो भी मैनुअल, ये दोनों मैनुअल इसके वर्जन है। तो जनाब वो 30,24,000 रुपए में आपको मिलेगा। और फिर अगर ऑटो गियर शिफ्ट पर आप जाते हैं जो कि कोई बहुत ज़्यादा कामयाब तजुर्बा नहीं रहा कल्टस में, लेकिन उसकी कीमत अब 32,34,000 रुपए हो चुकी है। यानी आप ये समझें कि इसको राउंड करके अगर आप लें तो 32.5 लाख रुपए, 3.25 मिलियन की इस वक्त आपको कल्टस ऑटो गियर शिफ्ट मिलेगी यानी ऑटोमेटिक मिलेगी। तो अब आप ये सोचें कि एक इंसान आज के दौर में जब ये सोचता है कि अपना एक फ़िगर वो ज़हन में रखता है कि मुझे 15 लाख की या 20 लाख की ये नई गाड़ी लेनी है, और जब वो उतने पैसे जमा करने के लिए थोड़ा टाइम स्पेंड करता है तो उस उतने वक्त में उस गाड़ी की कीमत डबल हो चुकी होती है। आप ये देखेंगे, अच्छा फिर भी कल्टस जो अपने इसके कॉम्पिटिटर्स हैं उनके मुकाबले में किसी हद तक सस्ती है। आप टोयोटा विट्स, टोयोटा पासो, उसके अलावा आप किया पिकांटो को देख लें। किया पिकांटो तो ख़ैर अभी कल्टस की ही रेंज में आ रही है, लेकिन वो ज़ाहिर है नई गाड़ी है, अभी वो इतना ज़्यादा दस्तयाब नहीं है और इतनी ज़्यादा कामयाब भी नहीं हुई जिस तरह से कल्टस एक मिडिल क्लास फैमिली में उसकी एक्सेप्टेंस है। तो अब जनाब ये इस वक्त सिचुएशन है और इतनी महंगी होने के बावजूद भी पिछले 12 महीने की इसकी सेल्स बहुत ही ज़बरदस्त रही हैं और उनमें इजाफा देखा गया है। स्विफ्ट की जो सेल थी उसमें कमी आई है। टोयोटा होंडा, तमाम बड़ी गाड़ियों की सेल्स में कमी आई है, लेकिन ऑल्टो और कल्टस ने अपने मेयार को ना सिर्फ बरकरार, जबकि इस जो नई ऑल्टो आई है उसको बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया, लेकिन इसके बावजूद भी सबसे ज़्यादा इस गाड़ी को ख़रीदा गया चूँकि अब 0 मीटर गाड़ियों में सबसे सस्ती ऑल्टो ही अवेलेबल है। और फिर 1000 सीसी की रेंज में अगर आप देखें और मिनी हैचबैक में आप देखें तो फिर कल्टस ही सबकी फर्स्ट प्रायोरिटी और फर्स्ट चॉइस होती है। लेकिन अब वो मिडिल क्लास लोग जो कि 20 से 25 लाख रुपए में नई गाड़ी खरीदने की ख्वाहिशमंद हैं, तो उनके लिए ऑल्टो के अलावा कोई और ऑप्शन बचा नहीं है। अब कल्टस भी आप समझें कि उनकी उस रेंज से तो आउट हो चुकी है। कल्टस भी अगर आपको लेनी है तो आपके पास 30 से 35 लाख रुपए होने चाहिए ताकि जो आप उसकी बेसिक कीमत है वो अदा कर सकें, उसके रजिस्ट्रेशन और उसके टैक्सेस और सारे लवाजमात आपको मुकम्मल करके तो आप कल्टस की ऑटोमेटिक गाड़ी, ऑटो गियर शिफ्ट गाड़ी जो है जनाब वो फिर आप ले सकते हैं कोई 34 साढ़े 34 लाख रुपए के अमाउंट में। तो ये इस वक्त सूरत हाल है, ये इस वक्त सिचुएशन है और आने वाले दिनों में ज़ाहिर कीमतें हमें कहीं कम होती दिखाई नहीं दे रही, बल्कि अगर हालात ख़राब रहे तो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ सकती हैं। अभी इंडस करोला का जो प्लांट था वो 10 रोज़ के लिए आप देखें कि बंद है और उन्होंने अपनी प्रोडक्शन रोकी हुई है। तो कितने इस वक्त इकनॉमिकल हालात ख़राब हैं और ऐसी सूरत हाल में अगर कोई शख्स कोई नई गाड़ी लेने का सोचे भी तो उसे पहले तो 10 बार बहुत सारी मामलात को, बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। आप बुकिंग गाड़ी की किसी कीमत पर कराते हैं और जब तक आपको डिलीवरी होती है तो उसकी कीमत में कई बार इजाफ़ा हो चुका होता है और बहरहाल आपको
उस सूरत में नुकसान उठाना पड़ता है। तो अब इस बारे में मज़ीद अगर कोई डिटेल सामने आएँगी, तो अगर कोई कमी-बेशी कीमत में होती है, तो मैं आपको इससे मुतालिक अपडेट कर दूँगा और दीगर गाड़ियों की भी कोशिश करेंगे कि उनकी कीमतों से भी आपको आगाह कर सकें, ताकि अगर आप में से कोई गाड़ी खरीदने का ख़्वाहिशमंद है तो और उसका एक मख़सूस बजट है, तो वो अंदाज़ा लगा ले कि उसके बजट में कौन-कौन सी गाड़ी उसको अवेलेबल है और वो अपनी पसंद की गाड़ी खरीद सकता है या नहीं। इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में फिर आपसे बात होगी। चैनल पर नहीं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि तमाम वीडियोज़ आप तक बर वक़्त और फ़ौरी पहुँचती रहें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।